सर। नमस्ते बच्चों, मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज का क्लास हम जो है छोटे से विचार के साथ शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक विचार के साथ, अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो आज का जो विचार है, हर प्रयास महत्वपूर्ण होता है, छोटी शुरुआत से मत डरिए, निरंतर आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो क्या समझते हो आप बच्चों इससे, कि हमारा जो हर प्रयास है, छोटा छोटा जो प्रयास है, वो क्या है, वो बहुत ही अच्छी, यानी हर चीज के लिए हमें जो है छोटा सा छोटा प्रयास जो है हमें करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हम लोग कोई भी बात शुरू कर रहे हो तो हम लोग डर जाते हैं कि अरे नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं करते। ओके, तो हमें जो है क्या करना है, हर प्रयास को, हर छोटी छोटी शुरुआत को हमें आगे बढ़ाना है। निरंतर आगे बढ़िए, सफलता आप पे कदम चूमेगा, है ना। तो सफलता जो है आपका इंतजार कर रहा है। हर छोटी छोटी प्रयास को आपको क्या करना है, करते रहना है। जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास अपना शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। कौन सा था हमारा फर्स्ट चैप्टर? कौन सा है बताइए? द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान का अनूठा संसार, है ना। इसके बारे में हम लोग जो है क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज जो है हम लोग एक्सप्लोरिंग साइंस इन नेचर, यानी आपको पता है हर जगह पर क्या है, विज्ञान है। ओके, हर जगह पर विज्ञान है और हमें जो है क्या करना है, खोज करना है। हमें क्या करना है बच्चों, खोज करना है कि विज्ञान जो है वो है कि नहीं, यानी कहाँ पर है, किस जगह पर है, कैसे है। हम लोग अगर खोज करेंगे तभी क्या होगा, तभी जो है हमें विज्ञान में हम लोग नए नए आविष्कार की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, अब देखिए, अब विज्ञान कैसे सीखते हैं, बताइए, कोई मुझे बता सकता है विज्ञान जो है कैसे सीखते हैं? बता सकता है कोई? यस, बिल्कुल। विज्ञान कैसे सीखते हैं बताइए मुझे। ध्यान से देखना, सबसे पहली बात जो है वो ध्यान से देखना, यानी हर चीज को हम लोगों को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है ना। अपने आसपास की चीजों को ध्यान पूर्वक देखना और उनमें होने वाले परिवर्तनों को क्या करना है, उनमें होने वाले परिवर्तनों को समझना है कि नहीं। तो क्या करना है, हर चीज को आप ध्यान से देखोगे और जो जो परिवर्तन उसमें हो रहा है उसको हमें क्या करना है, समझना है। फिर उसके बाद हमारी अगली शुरुआत किससे होती है बच्चों, बताइए मुझे। बिल्कुल सही, प्रश्न पूछना, है ना। हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, हर बात को लेकर जिज्ञासा होना चाहिए, हमें प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। हर नई बात के बारे में क्यों, कैसे और क्या जैसे प्रश्न पूछना बहुत अनिवार्य है। वहीं से क्या होगा, हमारी विज्ञान की शुरुआत होगी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब हम प्रश्न पूछेंगे, चीजों को देखेंगे, फिर हमें जो है परीक्षण करना है, एक्सपेरिमेंट करना है ना, प्रयोग करना है। तो किसी बात को स्वयं करके देखना और उसकी जांच करना। अब हमने देख लिया, है ना, हमने जो है परीक्षण कर लिया। उसके बाद जो है क्या करते हैं, वैज्ञानिक सब जो बहुत सारे खोज करते हैं, वे जो परीक्षण करते हैं उसके बाद उसका एक कंक्लूजन देते हैं, है ना, निष्कर्ष निकालते हैं। तो सोचकर निष्कर्ष निकालना, अवलोकन और प्रयोग के आधार पर सही
परिणाम तक पहुंचना, यानी सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, यहां तक जो है पहुंचना। अब देखिए बच्चों, जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, उसमें भी क्या है, विज्ञान है। आप लोग कहते हो ना कि आपके घर में अगर कोई पूछे आपसे, या कोई भी आपसे पूछे कि बच्चों आपने आज विज्ञान का इस्तेमाल कहाँ किया, तो आप कहते हैं अरे हम तो स्कूल में भी पहुंचे नहीं है, अभी तो हमने विज्ञान की बुक खोली भी नहीं है, फिर कहाँ इस्तेमाल हुआ। ऐसा होता है क्या? नहीं। हम जो जो चीजें कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में भी विज्ञान है ना। विज्ञान ने हमें बहुत सारे चीजें दिया है, और जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है सुबह से लेकर करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे बच्चों, आज आप क्या करोगे, आप आज लिखोगे कि आज सुबह से लेकर, है ना, आज के दिन में, पूरे दिन में आपने विज्ञान का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, करोगे ना? यस। हमारे मन में शंका आते हैं, फूल क्यों खिलते हैं, है ना, क्यों खिलते हैं? क्योंकि उन्हें सूर्य का प्रकाश, पानी और उच्च तापमान मिलता है पौधे को, है कि नहीं? तारे क्यों चमकते हैं? जब रात होती है तो हमारे मन में, जब हम आकाश की तरफ देखते हैं, हमारे मन में जिज्ञासा आती है कि अरे ये तारे चमकते क्यों है? आपके मन में आता है क्या? मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, यस और नो। ओके, मेरे बच्चों के मन में भी आता है ना, कि जो है तारे जो है वो क्या होता है बच्चों, वो क्यों चमकते हैं, ऐसे विचार जो है हमारे मन में आता है। क्यों? क्योंकि वे प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, इसीलिए जो है तारे चमकते हैं। जब बारिश होती है तो हमारे मन में सवाल आता है, बारिश कैसे होती है? आता है कि नहीं सवाल? यस, बिल्कुल आता है ना। तो जल के वाष्प बनकर बादल बनने और फिर से उसके वर्षा के रूप में गिरने के बारे में हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान में पढ़ते हैं। तो जब पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, पक्षी कैसे उड़ते हैं, है ना, तो वे जो है अपनी पंखों की सहायता से हवा में संतुलन बनाकर उड़ते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर विज्ञान हमें देता है ना। तो विज्ञान हमें कैसे देता है? हम हर चीजों का अवलोकन करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रमाण के आधार पर जो है विज्ञान हमें सारे चीजों का उत्तर देता है। और बच्चों, क्लास जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा। लास्ट के 10 मिनट में आपका एमसीक्यू होगा, जिसमें हम जो है आपको प्रश्न दिखाएंगे, और आपको तभी क्या करना है, प्रश्नों के नंबर डालकर सारे आंसर्स ABCD जो भी है वो लिखना होगा, और लास्ट में जब हम आपसे बताने के लिए बोलेंगे आप हमें बताओगे। ओके, चलिए। तो देखिए बच्चों, कभी आपने सोचा है कि जो है स्विच दबाते ही कैसे हमारी जो है लाइट जल जाती है? क्या कोई जादू होता है? बताइए। बिल्कुल नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये क्या है, विज्ञान का चमत्कार है ना। इसके लिए हमें जो है तार की जरूरत पड़ती है कि नहीं? बताइए, कैसी जल जाता है एक बल्ब पकड़कर? नहीं, है ना, तार की जरूरत होती है। फिर जो है हमें बल्ब की जरूरत होती है। ओके, किसकी जरूरत होती है? तार की जरूरत होती है, बल्ब की जरूरत होती है, और बताइए मुझे किसकी जरूरत होती है? बताइए जल्दी से। बिल्कुल, बैटरी की जरूरत होती है ना। और फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, बताइए मुझे। यस, हम लोग अब देखते हैं कि ये बल्ब जो है ये कैसा जलता है। ओके, तभी जो है हम लोग जैसे ही कोई स्विच डाल देते हैं, तभी क्या होता है, हमारी जो है बिजली की जो है बल्ब या जो भी उपकरण आप करना चाहते हो वो क्या हो जाता है, वो जल जाता है ना। फिर जो है हमें स्विच की जरूरत होती है। अब देखिए यहाँ पे स्विच भी आ गया, तो क्या ये बिजली जलने लगे, यानी ये बल्ब क्या जल रहा है? बताइए, नहीं जल रहा। अब देखिए हमने इस परिपथ को क्या कर दिया, बंद कर दिया, है ना। तो एक बंद विद्युत परिपथ में क्या होता है, जो है बिजली प्रवाहित होता है ना, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जब एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है, तभी क्या होता है, उसके माध्यम से विद्युत धारा जो है बल्ब तक पहुंचता है कि नहीं? और फिर जो है क्या होता है बच्चों, बल्ब जो है वो जलने लगता है। अब मुझे बताइए, अगर हम इस परिपथ को हम खोल देंगे, अब बताइए बल्ब जल रहा है क्या? नहीं जल रहा है ना। क्यों? क्यों नहीं जल रहा? तो हमें विज्ञान बताता है कि
अगर हमें कोई चीज है ना, बिजली की कोई भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, उसको करके देखना है या उसको चलाना है तो बंद परिपथ की जरूरत होती है। ओके, समझ गए मेरे सारे बच्चे? बिल्कुल समझ गए। तो हम लोग देखते हैं अब विज्ञान कहाँ कहाँ है ना। जैसे मैंने आपसे बताया, विज्ञान जो है सिर्फ किताबों में ही नहीं, विज्ञान हर जगह है। देखे कहाँ कहाँ पर है। अभी तक जितनी भी बातें बताई गई सब जो है आपको समझ में आ रहा है? यस। और सभी जो है आपको क्या करना है, पोल करना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो बच्चों, विज्ञान जो है कहाँ कहाँ पर है? हर जगह है ना, विज्ञान हर जगह है। अब हम लोग अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं, है ना, जो माउंटेन्स होते हैं, है ना, वैसे जगह की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? जो पर्वत होते हैं, है ना, तो वहां पर बर्फ होते हैं, नदियों का स्रोत, पौधे और जीवों का अध्ययन तथा मौसम के प्रभाव के बारे में भी हमें कौन बताता है? बताइए मुझे। ये सब कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल सही, विज्ञान बताता है ना। अब मरुस्थल की जब हम बात करते हैं, मरुस्थल में आप सबको पता है जो डेसर्ट होते हैं, कम वर्षा होती है, तो तापमान कैसे होगा वहां का? बताइए मुझे। बिल्कुल अत्यधिक तापमान होगा, है ना। और वहां पे जो है जल बहुत कम पाया जाए, यानी जल जो है कम होता है, तो वहां पर जल संरक्षण कैसे किया जाए, और विशेष प्रकार के पौधों व जीव का अध्ययन भी हमें कौन करवाता है? विज्ञान बताता है। समुद्र तट की जब हम बात करते हैं, समुद्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, सी कोस्ट के बारे में पढ़ते हैं। समुद्री जीव, ज्वार भाटा कैसे आता है, लहरें कैसे उठती है, और नमक के बारे में, है ना, समुद्री पानी जो नमकीन होता है, समुद्री परिस्थिति का अध्ययन भी हमें विज्ञान करवाता है। अंतरिक्ष के बारे में जब हम देखते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? जब अंतरिक्ष के बारे में देखते हैं बच्चों, अंतरिक्ष के बारे में भी, तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, है ना, चंद्रमा के बारे में, उपग्रह के बारे में, आकाश गंगाएं तथा अंतरिक्ष अन्वेषण का अध्ययन भी हमें कौन करवाता है? बताइए मुझे। विज्ञान करवाता है ना। तो हमारे दैनिक जीवन में हर जगह क्या है बच्चों? विज्ञान है। हमने आपसे बताया मरुस्थल की अगर हम बात करें, है ना, मरुस्थल बताइए आप कैसा होता है, क्या पाया जाता है वहां पर? आपने मरुस्थल के बारे में पढ़ा होगा, है ना, अपने छोटे क्लासों से ही आपने पढ़ा है। डेसर्ट क्या होता है? मरुस्थल की जो है मिट्टी, यानी वहां पे रेत होता है हर तरफ, वहां के पेड़ पौधे कैसे होते हैं, सभी बातें आपने पढ़ी है। बिल्कुल पड़ी है। तो हमें पता है मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है, और यहाँ पर क्या होता है बताइए? पानी की कमी रहती है ना। यहाँ केवल विशेष प्रकार के पौधे और जीव ही जीवित रह पाते हैं। तो जो मरुस्थल होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो है विशेष प्रकार की, यानी हर पौधे वहां पे नहीं उगते हैं, है ना, वहां पर पानी कम होता है, तो ऐसे ही पौधे वहां पर उग सकते हैं जिसको पानी की कम जरूरत पड़े, और जीव भी। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? ये अध्ययन करते हैं कि जीव और पौधे इतनी कठिन परिस्थितियों में कैसे जीवित रहते हैं, है ना। तभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की बातें बताते हैं। अब उसी तरह से अभी हमने आपको बताया समुद्र तट के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना। जो हमारे समुद्र तट होते हैं, समुद्र होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो समुद्र तट वो स्थान है जहां पर, बताइए। बिल्कुल सही, भूमि और समुद्र मिलते हैं, जहां लहरें, ज्वार भाटा, रेत और तटीय जीवों का क्या करते हैं? अध्ययन किया जाता है कि नहीं? वैज्ञानिक क्या करते हैं? समुद्र तट पर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों का निरीक्षण करते हैं, है ना। यह स्थान जैव जो है विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी का महत्वपूर्ण
केंद्र है। ओके, तो ये क्या है बच्चों? ये स्थान जैव विविधता यानी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका एक प्रमुख केंद्र है। अब समुद्र के भीतर के दृश्य है ना, हमने हमने जो है टीवी सब में देखा होगा कैसा होता है समुद्र के भीतर का दृश्य, बता सकता है कोई? तो यहाँ पे जो है समुद्र के अंदर अनेक प्रकार की मछलियां पाई जाती है। हम ऊपर ऊपरी समुद्र जो देखते हैं वैसा नहीं है समुद्र, है ना। अंदर एक क्या है? विशाल, बहुत ही विशाल स्थान है जहां पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, है ना। अनेक प्रकार की मछलियां, प्रवाल, समुद्री पौधे और अन्य जीव रहते हैं। इन सब के बारे में हमें कैसे पता चलता है बताइए कोई मुझे? बिल्कुल सही कह रहे हो, जब हम अध्ययन करते हैं, है ना, जब वैज्ञानिक जब इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करते हैं तभी पता चलता है। समुद्र जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है यानी इकोसिस्टम है ना। वैज्ञानिक समुद्री जीवों, उनके आवास और समुद्री संसाधनों का क्या करते हैं? बताइए, जोर से बोलिए। ये आप जो बोल रहे हो मुझे सुनाई दे रहा, क्लास में बैठ के ही बोलिए। अध्ययन करते हैं, वेरी गुड। अब देखिए हम जो है मंदाकिनी यानी आकाश गंगा के बारे में, कैसा होता है ना। मिल्की वे गैलेक्सी, अरबों तारे, ग्रहों, गैस और धूल का क्या है बच्चों? ये एक विशाल समूह है। हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा की एक छोटा सा भाग है। और वैज्ञानिक क्या करते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं, कैसे पता चलता है हमें ये सब? जब अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिक दूरबीनों और अंतरिक्ष यानों की सहायता से ब्रह्मांड का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, है ना। और इससे क्या होता है, हमें क्या पता चलता है? कोई बता सकता है इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। कई लाखों करोड़ों साल पहले ये भूमि कैसा था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में, सभी के बारे में हमें क्या मिलता है बच्चों? बताइए, सभी के बारे में हमें जो है जानकारी मिलता है। ओके, तो हमने जो है क्या किया, इसको अच्छे से पढ़ा कि कैसे कैसे, है ना, किस तरह से जो है मरुस्थल भूमि के बारे में अध्ययन करते हैं जहां पर कम वर्षा होती है, विशेष पौधे होते हैं और वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, है ना। फिर समुद्र तट के बारे में हमने देखा कि किस तरह से समुद्र में क्या होते हैं, जो है बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के चीजों के बारे में वैज्ञानिक जो है अध्ययन करते हैं। ओके, फिर लहरों के बारे में, ज्वार भाटा के बारे में, सभी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं और वहां पर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। ये सारी बातें समझ में आया? यस और नो बताइए मुझे। समुद्र के भीतर का दृश्य कैसा होता है ना। फिर जो है आकाश गंगा के बारे में जो है किस तरह से अध्ययन करते हैं। तो वैज्ञानिक बच्चों क्या करते हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन कर कर हमें हर चीज की, छोटी से छोटी जो है चीजों की भी जानकारी मिलती है। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया है। आप मुझे बताइएगा और पोल भी कीजिएगा कैसा लगा। तो बच्चों अभी जो है आपका समय हो रहा है एमसीक्यू का। ओके, इसमें हमें करना ये है कि हम जब आपके सामने प्रश्न दिखाएंगे, आपको प्रश्न का नंबर लिखना है और जो उत्तर सही है वो ए है तो ए लिख दीजिए, पूरा उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करें। ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा और आपको जो है किसी को कुछ भी बोलना नहीं है, कहीं भी देखना नहीं है, सिर्फ अपना उत्तर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों, विज्ञान क्या है? सबसे पहला प्रश्न है, विज्ञान क्या है? ए, केवल एक विषय। बी, सोचने और समझने का तरीका। सी, केवल प्रयोगशाला का कार्य। डी, केवल गणित। तो नंबर डालिए, पहला नंबर, और जो आंसर जो सही है आप सिर्फ ए या बी या फिर सी या डी, है ना, सिर्फ उतना लिखना काफी है।
हो गया तो यस बता दीजिए, हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यस, मेरे बच्चों का हो चुका है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। ओके, हो गया है। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है नंबर 2, शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है? शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है? ए भोजन, बी कपड़े, सी वाहन, डी खिलौने। शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है? भोजन, बी कपड़े, सी वाहन, डी खिलौने। हो गया तो बता दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, आगे बढ़ जाए। यस, हमारे जो है बच्चे, आप कमेंट बॉक्स में अभी भी कोई भी कमेंट नहीं करना है। ओके, आपको बच्चों को क्या करना है, आपको नोट में नंबर डाल के लिखना है, लास्ट में हम आपसे पूछेंगे तो आप मुझे जवाब दीजिएगा। ओके, अभी कोई भी कमेंट नहीं करेगा, अभी आपको सिर्फ लिखना है। चलिए बच्चों, तीसरा प्रश्न, अवलोकन, है ना, ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं, का अर्थ क्या है? अवलोकन का अर्थ क्या है? ए ध्यान पूर्वक देखना, बी लिखना, सी बोलना, डी दौड़ना। अवलोकन का अर्थ क्या है? नंबर डालिए और जल्दी से आंसर जो भी है, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी। चलिए हम हमारे चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान है ना प्रश्न सभी, बताइए मुझे। यस, आसान है। चलिए, विज्ञान में नई खोज क्या करती है? विज्ञान में नई खोज क्या करती है? ए पुराने ज्ञान को मिटा देती है, बी केवल नई किताब बनाती है, सी कुछ नहीं करती, डी ज्ञान में नया अध्याय जोड़ती है। सोच समझ के ऑप्शंस को देखिए और आंसर जो है आपको सोच समझ के लिखना है अपने पेपर में। हो गया? ओके, तो हम लोग अपने पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पौधे को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पौधे को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? ए पानी, बी सूर्य का प्रकाश, सी हवा, डी उपरोक्त सभी। पौधे को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? ए पानी, बी सूर्य का प्रकाश, सी हवा, डी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाए हम लोग। हो गया मेरे बच्चों का? यस, ओके। हमारा छठवां प्रश्न देखिए बच्चों, 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। विज्ञान हमें किससे जोड़ता है? विज्ञान हमें किससे जोड़ता है? ए दैनिक जीवन से, बी केवल विद्यालय से, सी केवल प्रयोगशाला से, डी केवल पुस्तक से। विज्ञान हमें किससे जोड़ता है? हो गया, आगे बढ़ जाए। अपने 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है? ए केवल पर्वत, बी पानी और उचित तापमान, सी केवल जंगल, डी केवल समुद्र। सोचिएगा और उत्तर जो है ध्यान से करना है आपको। ओके, पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण पूछा गया है। चलिए बच्चों, हम हमारे 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। विज्ञान की शुरुआत किससे होती है? विज्ञान की शुरुआत किससे होती है? ए प्रश्न पूछने से, बी खेल से, सी चित्र बनाने से, डी याद करने से। विज्ञान की शुरुआत किससे होती है? हो गया,
ओके, हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान हमें किस प्रकार के निर्णय लेने में सहायता करता है? विज्ञान हमें किस प्रकार के निर्णय लेने में सहायता करते हैं? ए, सोच समझकर निर्णय, बी, बिना सोचे निर्णय, सी, दूसरों की नकल करना, डी, केवल अनुमान लगाना। तो हमें बताना है कि विज्ञान हमें किस प्रकार का निर्णय लेने के लिए क्या करता है, सहायता करते हैं। हो गया बच्चों? हम हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न, वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले क्या करते हैं? वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले क्या करते हैं? ए, प्रयोग और प्रमाण इकट्ठा करते हैं, बी, अनुमान लगाते हैं, सी, कहानी बनाते हैं, डी, तुरंत निर्णय लेते हैं। सोच के बताइएगा कि वैज्ञानिक जो है क्या करते हैं। ओके, तो मेरे बच्चों का सभी प्रश्न हो गया। अब हमारा आंसर की बारी है। ओके, गणेश सर, कुड यू प्लीज अनम्यूट द स्टूडेंट्स? आप लोग देते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान क्या है बच्चों? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, बी, है ना, सोचने और समझने का तरीका। शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है? कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। यस, चंदपुर से बच्चे जवाब दे रहे हैं। सभी बच्चे जवाब दीजिए। बिल्कुल, वो जो है हमें किसकी जरूरत होती है? भोजन की जरूरत होती है ना। अवलोकन का अर्थ क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, ध्यान पूर्वक देखना। सारे बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं। अगर माइक को आप जो है अनम्यूट कर पा रहे हो तो आप करके भी बता सकते हो। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, विज्ञान में नई खोज क्या करती है? बताइए। ज्ञान में नया अध्याय जोड़ती है ना। पांचवा प्रश्न देखिए, पौधों को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? सभी चीजें चाहिए, है ना, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश। तो क्या आएगा? उपरोक्त सभी। चलिए बाकी बच्चे सब बताइए मुझे जल्दी जल्दी। विज्ञान हमें किससे जोड़ता है बच्चों? बिल्कुल, दैनिक जीवन से। सही कहा। पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है? बताइए। बिल्कुल सही, पानी और उचित तापमान, है ना। विज्ञान की शुरुआत किससे होती है? बिल्कुल सही कह रहे हो, प्रश्न पूछने से। विज्ञान हमें किस प्रकार का निर्णय लेने में सहायता करता है बच्चों? वेरी गुड, सोच समझ के निर्णय, है ना, तो ए है करेक्ट। वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पहले क्या करते हैं? बिल्कुल सही, प्रयोग और प्रमाण इकट्ठा करते हैं। तो मेरे बच्चों ने आज बहुत बढ़िया तरीके से सभी ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया। आज आप बताइएगा आपको साइंस के क्लासेस जो है वो कैसा लगा। ओके, अब अपने अगले क्लास के लिए तैयार रहिए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।